हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंसीवेरिया प्लांट के बारे में जो छोटे छोटे प्लांटरों में लग जाता है। ये मेरी बोतलों की कैप हैं जो काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी। तो देखते हैं आज हम इन्हें कैसे यूज में लेंगे। मैंने पहले सोचा कि क्यों ना इसमें कोई फ्लावर वगैरह बनाए जाएं, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि इसमें स्माइली बनाई जाए, छोटी छोटी स्माइली जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। ये परमानेंट मार्कर है और ये स्माइली मेरी बेटी बना रही है। ये छोटे छोटे से प्लांटर होते हैं और इनमें छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन कैप को डेकोरेट करके मैं कोई छोटे छोटे से प्लांट लगाऊं। सिंसीवेरिया की जो रूट्स होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, तभी तो वो छोटे पॉट में या छोटे मग में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आईब्रो ड्रॉ की गई हैं और फिर उसके बाद आईज और फिर आईज में पलकें और फिर बनाई है स्माइली। देखो ये कैप कितनी सुंदर लग रही है। जब हम किसी चीज़ को डेकोरेट करते हैं तो वो सुंदर तो लगती ही है। देखो यहाँ हमारी तीनों कैप स्माइली कितनी प्यारी लग रही हैं। पहले मैंने इन प्लांटर में होल किया है, फिर उसके बाद इन पर बजरियां रखी हैं। ये है सिंसीवेरिया का प्लांट और इस प्लांट को स्नैक प्लांट भी कहा जाता है। मैंने ये देखो मग में लगाया है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इन प्लांटर में अब मैं मिट्टी डालूंगी जो मैंने पहले से ही तैयार की हुई थी, क्योंकि सिंसीवेरिया की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी अलग होती है, इसको सैंड ज़्यादा पसंद है। ये प्लांट भी मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है। मैंने एक बोतल को कट किया था और उस पर वाइट कलर का पेंट करके ऐसी डॉट बनाई हुई थी और देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसमें कुछ बेबी प्लांट है, मैं उनको निकालूंगी तब इन प्लांटरों में शिफ्ट करूंगी। इस बोतल में मैंने बेबी प्लांट ही लगाए थे और देखो ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए छोटा सा बेबी प्लांट है और उसकी रूट्स देखिए आप। अगर रूट्स एक दो टूट भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सीधा सा प्लांट है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये देखिए सिंसीवेरिया का मदर प्लांट है जो कि ऊपर से गिरकर टूट चुका है और इसकी जो लीफ है सारी ख़राब हो गई हैं और मैं इन सारी लीफ को निकालूंगी जो इसकी टूट गई है। सिंसीवेरिया की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। अगर इन पौधों की एक ख़ास बात की जाए तो ये पौधे ऑक्सीजन रिच रहता है
जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सभी तरह की जो हार्मफुल गैसेस रहती हैं हवा के अंदर, उन सभी गैसेस को ये पौधा ख़त्म कर देता है। सिंसीवेरिया बेस्ट इंडोर प्लांट है। मैं ये सिंसीवेरिया का प्लांट बाहर निकालकर दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। जो इसकी ख़राब लीफ है मैं उनको निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, आप सिंसीवेरिया के प्लांट को किसी भी मग में, पॉट में, प्लांटर में लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो करेगा। बस याद रहे, इसको तेज़ धूप पसंद नहीं है और ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है। मैं इस प्लांट को भी किसी प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। सिंसीवेरिया प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इसीलिए तो ये प्लांटरों में भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिंसीवेयर की केयर की। तो उसे सैंडी सॉइल ही पसंद है। मैंने यहाँ पर अपने गार्डन की 30% मिट्टी और 50% सैंड और कुछ बजरियाँ मिक्स की हैं। आप जो भी अपने गार्डन में, प्लांट्स में खाद यूज करते हैं वो 20% आप मिक्स कर सकते हैं। सिंसीवेरिया प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पर मैंने मग में भी एक प्लांट लगाया हुआ है और प्लांटर में भी मैंने आपको लगा के दिखाया है। और ये मेरी कांच की बरनी है जिसकी कैप टूट गई थी। मैं पहले इसमें ये बजरियाँ हैं जो डालूँगी। एक लेयर में बजरी की रखूँगी। मेरे पास सैंड नहीं है, नहीं तो मैं उसकी भी एक लेयर बनाती। ये है कोकोपीट और एक लेयर में कोकोपीट की बनाऊंगी इस बरनी के अंदर। और ये है मेरे गार्डन की मिट्टी। एक लेयर में अपनी इस मिट्टी की बनाऊंगी। और एक प्लांट मैं इस बरनी के अंदर लगाऊंगी और देखना, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। देखो, इस बरनी में कोई होल भी नहीं है, फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मैं इस बरनी में चारों तरफ मिट्टियाँ डालकर अच्छे से दबा दूंगी। और अब आप देखो, ये बरनी कितनी सुंदर लग रही है। इसमें 3 लेयर कितने अच्छे से दिखाई दे रही हैं। पहले बजरी और फिर देखो कोकोपीट और फिर उसके ऊपर मिट्टी। और देखो, ये बरनी कितनी सुंदर लग रही है। इसमें एक बेबी प्लांट और है और मैं अपने इस येलो प्लांटर में लगाकर अपने तीनों प्लांटर को कंप्लीट कर दूंगी। मेरे तीनों स्माइली प्लांटर देखो कंप्लीट हो गए। और ये देखिए, जो मेरे इस प्लांट का बुर्ता बना हुआ है, मैं इस प्लांट को भी ठीक करूँगी। सारी टूटी हुई ख़राब लीफ को मैं निकालूँगी। जो ठीक लीफ है मैं उन्हें छोड़ दूँगी और बाद में जब ये ग्रो करेगा, इसमें न्यू लीफ निकलेंगी, तो मैं बाकी की जो ख़राब लीफ हैं वो मैं बाद में निकाल दूँगी। मुझे सिंसीवेरिया का प्लांट इसलिए पसंद है, आप तो जानते ही होंगे,
ये प्लांट एयर प्यूरीफायर के नाम से भी जाना जाता है। जितना प्यारा सा ये प्लांट है उतना ही प्यारा सा इसका नाम है। मैं सेंसिवेरिया के प्लांट को वापस उसी में लगा दूंगी और जब ये अच्छे से ग्रो करेगा ये भी ठीक हो जाएगा। जब इसकी न्यू लीफ निकलेंगी ये भी घना और हरा भरा सा हो जाएगा और फिर इसमें से भी बेबी प्लांट्स निकलेंगे। ये सेंसिवेरिया का प्लांट ऐसा है, आप एक प्लांट लाइए और हजारों प्लांट तैयार कर लीजिए। इस प्लांट की और एक ख़ास बात है कि ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है और मैंने लीफ से ग्रो किया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जो इसकी ये ख़राब लीफ है मैं इनको निकाल दूंगी, लेकिन ये ख़राब नहीं है, इन्हीं से ही मैंने न्यू प्लांट्स ग्रो किए हैं लीफ से। बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं। आपने मेरा बैकयार्ड तो देखा ही है, ये मेरी साइड वाली बालकनी है जहां मैं इन प्लांटरों को शिफ्ट करूंगी। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं जो छोटे छोटे प्लांटरों में हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने बैम्बू ट्री भी लगाया हुआ है। ये मेरा जेड प्लांट है और मैंने भी इसको देखो एक बरनी में लगाया हुआ है और मैं किसी भी प्लांटर में छोटे प्लांट को लगा देती हूँ और फिर वो बाद में जब बड़ा हो जाता है तो बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। अगर सेंसिवेरिया प्लांट के लिए पानी की बात की जाए तो इनको बहुत कम पानी चाहिए। हफ्ते में एक बार पानी दीजिए और 2 बार स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से इनकी लीफ पर शाइनिंग भी आती है। ओके बाय फ्रेंड्स।